फैले हुए पहाड़ियों के बीच में था शांति नगर। शांति नगर में जिंदगी बहुत ही सिंपल और पीसफुल थी। सब गांव वाले नेचर के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर हमेशा बना रहता था। उनके खेतों के आगे था कलवन, एक जंगल जहां जाना मना था। कलवन कोई आम जंगल नहीं था, ये जगह रहस्य और डर से भरी हुई थी। लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे, अजीब सी आवाजों के बारे में जो हवा में गूंजती थी। वो कहते थे जो भी कलवन में गया कभी वापस नहीं आया। गांव वालों का मानना था कि कलवन एक श्रापित जगह है। वो अपने बच्चों को हमेशा यही कहते थे कि कलवन के पास कभी नहीं जाना है। उन्हीं गांव वालों में एक लड़का रहता था, नाम था अर्जुन। 14 साल का अर्जुन क्यूरियोसिटी और करेज से भरा हुआ था। वो बड़े ध्यान से कलवन की कहानियां सुनता था। बड़ों की आवाज में जो डर था, वो अर्जुन के अंदर सच्चाई जानने की चाहत को और बढ़ाता था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो जंगल के उन राजों को उजागर करे। एक दिन अर्जुन ने डिसाइड किया कि अब और अनजान का ये बुलावा अनसुना नहीं कर सकता। वो खुद कलवन जाएगा, वो अपने डर का सामना करेगा और उन आवाजों का सच पता लगाएगा। अर्जुन जानता था कि वो अपना प्लान किसी को नहीं बता सकता। सब उसे रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि चुपके से निकल जाएगा। उसने अपना एक छोटा सा पैक किया, उसमें कुछ जरूरी चीजें रखी। एक रस्सी, एक चाकू, थोड़ी रोटी और पानी की बोतल। जैसे ही सब लोग घर के अंदर चले गए, अर्जुन चुपचाप गांव के बाहर की ओर चल दिया। एक गहरी सांस और मजबूत इरादे के साथ उसने वो इनविजिबल क्रॉस कर ली और कलवन के अंदर कदम रख दिया। वो आखिरकार वहां पहुंच ही गया था जहां उसे लगता था कि वो बिलोंग करता है, अनजान का सामना करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता गया, उसे जमीन पे पुरानी इमारतों के टूटे फूटे अवशेष दिखाई देने लगे। बेलों से ढकी हुई क्रम्बलिंग दीवारें उस समय की याद दिला रही थीं जब इस जंगल में जिंदगी हुआ करती थी। हवा में एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कोई भूली हुई हिस्ट्री अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो। तभी पेड़ों के बीच से अर्जुन ने उसे देख लिया। उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का किला था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के दिल से उकेरा गया हो। वो बहुत पुराना था, लेकिन उसकी दीवारें अभी भी सीधी खड़ी थीं। समय और जंगल दोनों को मात दे रही थी। अर्जुन को पता था कि यही कलवन के रहस्य का सेंटर पॉइंट है। धीमे धीमे कदमों से अर्जुन किले के पास पहुंचा। लकड़ी का बना विशाल दरवाजा जंग लगे हुए कब्जों से लटका हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने धक्का देकर दरवाजा खोला, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस सुनसान आंगन में आवाज गूंज उठी। किला बिल्कुल शांत था। टूटी हुई दीवारों से आने वाली हवा में धूल और पत्ते उड़ रहे थे। अर्जुन को यहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, कुछ प्राचीन और अदृश्य। वो जानता था कि वो अकेला नहीं है। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन किले के आंगन में दाखिल हुआ। जो भी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं, उनका सामना करने के लिए तैयार। आंगन में जंगली पौधे उग आए थे, लेकिन कभी यहां एक खूबसूरत बगीचा हुआ करता था। बीच में एक टूटा हुआ फव्वारा था। अर्जुन को एक अजीब सी उदासी महसूस हुई। ये जगह समय में कहीं खोई हुई थी। किले के अंदर कई सारे कमरे मिले। हर कमरा एक नई चुनौती पेश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किला जिंदा हो। सेक्शन 5, द ट्रायल ऑफ करेज। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि यह पहली चुनौती है। एक गहरी सांस लेते हुए वो आगे बढ़ा और अपनी जलती हुई लौ से मशाल को छुआ। जैसे ही मशाल जली और उसकी रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा, फुसफुसाहट बंद हो गई। अर्जुन पहली चुनौती पार कर चुका था। अगले कमरे में अर्जुन ने खुद को पानी की तेज धारा के सामने पाया। धारा कमरे के बीचों बीच से बह रही थी। इसका सोर्स किले के अंदर कहीं गहराई में छिपा हुआ था। एक आवाज गूंजी, सिर्फ एक नेक दिल वाला ही बहते पानी को पार कर सकता है। अर्जुन धारा के किनारे बैठ गया और अपने हाथों से पानी पीने लगा। पानी ठंडा और ताजा था। वो जानता था कि ये कोई मामूली धारा नहीं है। ये उसकी स्पिरिट, उसके इरादों को परख रही थी।
साफ जमीर और नेक दिल के साथ अर्जुन ने ध्यान से धारा पार की। उसके पैर फिसलन भरे पत्थरों पर स्थिर रहे। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचा, उसके ऊपर शांति छा गई। वो दूसरी चुनौती को भी पार कर चुका था। आखिरी कमरा सबसे भव्य था। एक विशाल राजगद्दी वाला कमरा जिसकी ऊंची छत खुले आसमान में खुलती थी। बेलें और लताएं नीचे की ओर झुकी हुई थीं। पत्थर के एक टुकड़े से उकेरी गई एक शानदार थ्रोन को घेरे हुए। लेकिन थ्रोन पर कोई राजा नहीं बैठा था, कोई भी इंसान नहीं। उसकी जगह एक चमकदार पारदर्शी आकृति राजगद्दी पर विराजमान थी। आकृति बोली, उसकी आवाज एक मधुर फुसफुसाहट की तरह थी। तुमने साहस और नेक दिल दिखाया है नौजवान। सालों से मैं इस जगह से बंधा हुआ हूं, अपने ही डर का कैदी। तुम अर्जुन, मेरे पास मुझे आजाद करने की ताकत है। अर्जुन हैरान रह गया। उसने चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वो ऐसी चीज पर ठोकर मार चुका था जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं इस जंगल का रक्षक हूं, आकृति ने जवाब दिया। बहुत समय पहले मुझे अंधेरे ने धोखा दिया था और मुझे इस जगह से बांट दिया था। मेरे डर ने इस जमीन को जहरीला बना दिया, इसे श्रापित जगह में बदल डाला। सिर्फ निस्वार्थ साहस ही इस श्राप को तोड़ सकता है। रक्षक ने बताया कि श्राप को तोड़ने के लिए अर्जुन को एक सफेद कमल का फूल लाना होगा जो जंगल के बीच में खिलता है। कमल पवित्रता और आशा का प्रतीक था, उस डर का बिल्कुल उल्ट जो रक्षक को बंदी बनाए हुए था। अर्जुन जानता था कि उसे क्या करना है। वो किला छोड़कर वापस जंगल में चला गया। उसने रक्षक के निर्देशों का पालन किया। उसका दिल एक नए उद्देश्य से भर गया। उसने खतरों का सामना किया और बाधाओं को पार किया। उसका दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। आखिरकार वो उसे ढूंढ ही लिया। सफेद कमल, जिसकी पंखुड़ियां जंगल की धुंधली रोशनी में धीरे धीरे चमक रही थी। किले में वापस आकर अर्जुन ने रक्षक को कमल भेंट किया। जैसे ही रक्षक का हाथ नाजुक फूल को छूता है, किले में ऊर्जा की एक लहर दौड़ जाती है और जंगल में फैल जाती है। हवा में बिजली कड़की और फिर सन्नाटा छा गया। रक्षक गायब हो चुका था। थ्रोन खाली थी। अर्जुन बाहर की ओर कदम बढ़ाता है। वह देखकर हैरान रह गया कि जंगल पर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। हवा साफ और ताजी थी। भारी महसूस होने वाला वायुमंडल हट चुका था। पेड़ों पर पंछी चहचहा रहे थे। उनकी मधुर आवाजें खुशी का संगीत बजा रही थी। कलवन अब डर की जगह नहीं थी, बल्कि एक बार फिर शांति और सुंदरता का ठाना बन गया था। जंगल के बदलने की खबर आग की तरह शांति नगर में फैल गई। गांव वाले पहले तो यकीन नहीं कर पाए, फिर सावधानी से जंगल के किनारे पहुंचे। वो यह देखकर दंग रह गए कि जंगल जिंदगी और खूबसूरती से भर गया था। श्राप सचमुच टूट चुका था। अर्जुन एक हीरो बनकर गांव वापस लौट आया। वो क्यूरियस लड़का नहीं था जो जंगल में गायब हो गया था, बल्कि एक जवान आदमी था जिसने अपने डर का सामना किया था और जीत हासिल की थी। उसने न सिर्फ रक्षक को आजाद कराया था और श्राप को तोड़ा था, बल्कि उसने गांव वालों को अनजान के डर से भी मुक्त कराया था। उस दिन के बाद से कलवन अब डरने की जगह नहीं रही, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई जिसे संजो कर रखा जाता था। गांव वालों ने जंगल के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीख लिया, उसकी पावर का सम्मान करना और उसकी सुंदरता की सराहना करना सीख लिया। और अर्जुन, वो जवान लड़का जिसने अपने डर का सामना करने की हिम्मत दिखाई, एक लेजेंड बन गया। उसकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि साहस और काइंडनेस में दुनिया को बदलने की ताकत होती है।